अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 102वीं जयंती समारोह सह स्मारक अनावरण कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुशवाहा सिंह पूजन मेहता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रिपोर्ट प्रदीप कुमार की। ये बताने का काम किया कि शिक्षा एक शेरनी है और इस शेरनी का दूध जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने भी ये बात को कहा था, एजुकेशन इज बैकबोन एंड की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। शिक्षा मानव विकास का रीढ़ और पूंजी है और इस बात को शहीद जगदेव प्रसाद ने भी आत्मसात किया कि शिक्षा के बिना संपूर्ण मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। जब जगदेव बाबू पढ़ रहे तो उसी दरमियान उनके पिता का देहांत हो गया। अपने संबोधन में जन्मेजय कुमार जी ने सारी बातों को रखा है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ शब्दों को जोड़कर मैं आगे जरूर बढ़ाना चाहता हूं कि जब जगदेव बाबू पढ़ते थे उस समय उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ा। अब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिताजी प्रयाग महतो पेशे से शिक्षक थे और सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर का नौकरी करते थे और उस समय टीचरों का आमदनी कितना था तो 15 और 14 रुपया वेतन मिलता था। उस 14-15 रुपए से पूरे परिवार का खर्च चलाना और पढ़ाई लिखाई का भी खर्च चलाना ये बड़ा मुश्किल काम था। और इसी दरमियान उनके पिताजी गुजर गए। जब उनके पिताजी गुजर गए तो उनको लगा कि भारत के अंदर जो ये मनुवादी व्यवस्था है, उनके मनुवादी व्यवस्था के तहत हमारे पिताजी को देवी देवताओं को मनाने के बाद भी ये संसार छोड़ के जाना पड़ा। तो निश्चित तौर पर इस देवी देवताओं के अंदर कोई ताकत नहीं है। तो अपनी माँ से उन्होंने कहा कि माता जी आप जिस देवी देवता का पूजा करते करते और वो देवी देवताओं ने हमारे पिताजी को बचाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आज से इस घर में ये अंधविश्वास नहीं चलेगा और अपने घर के तमाम देवी देवताओं को निकाल करके बाहर फेंकने का काम किए। ये दूसरी लड़ाई थी। जब वो पढ़ लिख करके उनको लगा कि अब नौकरी करना चाहिए तो प्रोफेसर का नौकरी का उन्होंने, फिर पत्रकारिता क्या उन्होंने, अब लगा कि पत्रकारिता से काम नहीं चलने वाला है, अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को मैं ज्यादा नहीं जगा पाऊंगा। तब उन्होंने ये पॉलिटिकल पावर मास्टर की को हाथ में लेने का प्रयास शुरू किया। बाबा साहब ने कहा था गांव-गांव प्रखंड में घूम करके लोगों को जगाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक अपनी लड़ाई को आप मुखर होकर के लड़ोगे नहीं तब तक ये लड़ाई जो है मुकाम तक नहीं पहुंचने वाला है। उन्होंने ये लड़ाई मुखर होकर लड़ना शुरू कर दिया। लोग बताते हैं वो हमारे यहाँ हरिहरगंज में भी आए थे, हुसैनाबाद भी वो आए थे। उस समय हम लोग का जन्म कर्म नहीं हुआ था, लेकिन मालूम होता है कि हरिहरगंज में भी जब आए थे तो इतने ओजस्वी भाषण दिए कि तमाम लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि जगदेव प्रसाद के अंदर एक ताकत है, एक शक्ति है और इसको समर्थन करना चाहिए। ये बात जगदेव प्रसाद को भी मालूम था कि कुर्था के प्रखंड कार्यालय पर जो हमारा धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें बड़े सुनियोजित तरीके से हत्या करने का प्रयास होगा। और ये बात मालूम होते हुए भी जगदेव प्रसाद ने उस आंदोलन का हिस्सा बना और अंतोगतवा और जगदेव प्रसाद को गोलियों का निशाना बनाया गया। और उनके साथ साथ एक छात्र नेता जो लक्ष्मण चौधरी, जिसको हम लोग स्मरण नहीं करते, उनका भी बड़ा योगदान था। छात्र नेता लक्ष्मण चौधरी ने भी जो है शहादत देने का काम किया। पहला गोली लक्ष्मण चौधरी को लगता है, दूसरा गोली जगदेव प्रसाद को लगता है और जब जगदेव प्रसाद की गोली लगता है तो मरे नहीं थे वो जगदेव प्रसाद, वो मरे नहीं, उनको बांध करके घिसक करके ले जाने लगा। और जब ले जाने लगा तो जब वो पानी मांगे तो पानी की जगह पर गलत चीज उनको दिया गया। ऐसे यात्रा देकर के जगदेव प्रसाद का हत्या किया गया है। साथियों, अगर उनके विचार को मानने वाले लोग हैं तो उनको भी ये बनता है जगदेव प्रसाद की हत्या का प्रतिकार होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए। आज बिहार और झारखंड की सरकार, ये भारत की सरकार तमाम उपेक्षित वर्गों को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम कर रही है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ बिहार सरकार से भी और भारत के सरकार से भी कि आज तक शहीद जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? शहीद जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है आपके सामने। आपको इसके लिए भी संघर्ष करना होगा। केवल हम मंच पर लंबा चौड़ा वक्तव्य दे दे और लंबी चौड़ी बातें अपने मुखारबिंद से रख दे तो आपको लगेगा कि बड़े अच्छे वक्ता हैं और हम इनकी बातों को सुनकर के विभूत हुए हैं, लेकिन साथियों उतना से काम नहीं चलने वाला है। ये संघर्ष अभी बहुत बाकी है।